हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका जीएस क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ घिसा-पीटा प्रश्न पढ़कर नहीं जाएँगे, वो तो आप रिवाइज़ कर ही लेंगे क्योंकि आपको कई बार पढ़ चुके हैं तो उतना याद है। लेकिन आपके सामने जो नए प्रश्न आते हैं, उनको आप बहुत ही गहनता से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी आधार पर हम लेकर आए हैं आपके सामने जीके जीएस से प्रश्न, जो बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जो लोगों ने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया था टीआरई 1 और टीआरई 2, उन्हें पता होगा कि किस लेवल का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न को देखते आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 1953 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसके सुझाव पर किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। राधाकृष्णन आयोग, सैडलर आयोग या हंटर कमीशन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग, इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं सैडलर आयोग की। तो सैडलर आयोग विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति का सुझाव इसी रिपोर्ट पर दिया गया था। अगर पूछा जाए सैडलर आयोग या कुलपति का जो नियुक्ति का सुझाव दिया गया था, कुलपति की नियुक्ति कुलपति की नियुक्ति का सुझाव इसी आयोग पर दिया गया था, सैडलर आयोग पर। बात करते हैं हंटर कमीशन की। तो हंटर कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में, 28 दिसंबर 1953, 28 अप्रैल 1916। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में की गई थी। अब बात करते हैं कि 28 दिसंबर 1953 को क्या हुआ था। तो 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान आयोग का गठन हुआ था। और बात करते हैं 28 अप्रैल 1916 का। तो इस दिन देखेंगे 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बीजी तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। भारत की 5वीं जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड कर्जन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग के समय में भारत में 5वीं जनगणना हुई थी। बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति नियोजित किया था। विलय की नीति का नियोजित किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ब्रिटिश भारत की राजधानी किसके शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड होर्डिंग के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड होर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई सन 1911 में। ये भी देखेंगे कब हुआ था। तो ये सन 1911 ईस्वी में किया गया था। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो फूट डालो और राज करो रणनीति इसी ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने ही फूट डालो राज करो नीति लॉर्ड कर्जन ने ही लागू किया था। और इसने एक चीज़ और किया था इसमें कि और भारत का सबसे दीर्घकालीन तक वायसराय रहा लॉर्ड कर्जन। सबसे ज़्यादा दिन तक वायसराय रहने वाला कौन है भारत में? तो ये लॉर्ड कर्जन ही है। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में देखते हैं। अब चेम्सफोर्ड के बारे में, तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, इसके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों आंदोलन की शुरुआत इसी वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। किसके शासनकाल में 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा पहला आम चुनाव 1936-37 में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, लॉर्ड रीडिंग के समय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के समय। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा पहला आम चुनाव 1936-37 में हुआ था। अब चेम्सफोर्ड के समय में क्या हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये चेम्सफोर्ड के वायसराय रहते हुआ था। लॉर्ड रेडिंग के समय में क्या हुआ था? तो लॉर्ड रेडिंग के समय में मोपला
मोपला विद्रोह हुआ था। इसकी शुरुआत 1921 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय, और इसके समय लॉर्ड रीडिंग के समय में ही काकोरी षड्यंत्र केस भी 1925 में हुआ था। इजारदारी प्रथा में भूमि को कितने वर्षों के लिए नीलाम किया जाता था? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त को सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? 1 मई 1793 को, 28 दिसंबर 1885 को, 3 दिसंबर 1884 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त को सर्वप्रथम लागू किया गया था 1 मई 1793 ईस्वी को। अब बात करते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। सही सुमेलित है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना 1875 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीनों सही है, यहाँ पे तीनों सही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? डफरिन के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, या एओ ह्यूम के सुझाव पर, या इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? तो यह डफरिन ने कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा, बंकिम चंद्र दादा भाई नौरोजी ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डफरिन ने यह कथन डफरिन का है। डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस के बारे में कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, जेबी कृपलानी, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है? भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो यह वक्तव्य किसने बोला था? बिपिन चंद्र पाल ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड बेलेजली ने, या उपरोक्त में से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन बोला था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बोला था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। और देखते हैं बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था, कांग्रेस को इन्होंने याचना संस्था की संज्ञा दिया था। याचना संस्था बोला था बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को। लॉर्ड वेलेजली के बारे में, तो लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम। अब यहाँ पे देखते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजिनी नायडू हैं। और जे एल नेहरू ने कौन सी लिखी थी? तो इन्होंने नेशनल हेराल्ड लिखा था। जे एल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड, ये जे एल नेहरू ने लिखा था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? फरीद जकारिया, रजनी कोठारी, मनु बहन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी ने लिखा था।
फरीद जकारिया की कौन सी पुस्तक है? तो फरीद जकारिया की देखते हैं द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। देखते हैं मनु बहन की कौन सी पुस्तक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनु मनु बहन का आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। इन्होंने लिखा था बापू माई मदर, बापू माई मदर। ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये मनु बहन ने लिखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लगा लेंगे आप। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहा? बांझ, सोने की चिड़िया, वेश्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बांझ और वेश्या दोनों इन्होंने कहा था, तो इसलिए जो आंसर राइट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें। चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ऑप्शन देखते हैं, ह्यू टोये, वैलेंटाइन सीरोल, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यू टोये। ह्यू टोये ने स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक लिखा था जो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंटाइन सीरोल के बारे में। तो वैलेंटाइन सीरोल के बारे में देखेंगे तो इन्होंने इंडियन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये वैलेंटाइन सीरोल ने लिखा था। और एनी बेसेंट, इन्होंने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एनी बेसेंट की। अधोलिखित में सुमेलित है सुरेंद्रनाथ बनर्जी अ नेशन इन द मेकिंग, एम के गांधी हिंद स्वराज गुजराती में, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें तीनों सही हैं, तीनों सुमेलित हैं। एम के गांधी हिंद स्वराज और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये तीनों सही है, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें उसके सहयोग हेतु चुना गया था? तो इसमें देखते हैं एन.सी. केलकर, आई.बी. सेन, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें एन.सी. केलकर को भी चुना गया था और आई.बी. सेन को भी चुना गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आशा करते हैं दोस्तों कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अधोलिखित कथन सत्य हैं? सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वह जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये उपरोक्त में से तीनों सही हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसका तीनों सही हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। लास्ट प्रश्न पर देखते हैं। तो दोस्तों बता दें कि इतिहास में कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आप डेली इस वीडियो को इस चैनल पर डेली जुड़े रहेंगे। मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी के डेली एक क्लास सुबह एक क्लास शाम को देता रहूँगा, ताकि आपका इससे जल्दी जीएस कवर हो जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जदोनांग, ठक्कर बापा, मदारी पासी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा जोड़ा नांग या जदो नांग। तो अब बात करते हैं ठक्कर बप्पा की। तो ठक्कर बप्पा ने आदिवासी शब्द देने वाले आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। बात करते हैं मदारी पासी की। तो एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए और इससे भी और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।